हाँ, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, थायरोग्लॉसल सिस्ट। एक्चुअली में थायरोग्लॉसल सिस्ट होती क्या है, जो हमारा थायरोग्लॉसल ट्रैक होता है जो कि ऑब्लिटरेट होता था एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या होगा, थायरोग्लॉसल ट्रैक के अलॉन्ग, थायरोग्लॉसल ट्रैक के अलॉन्ग है ना, नेक के कोई भी पार्ट में अगर कोई स्वेलिंग दिख रही है तो उसको बोलेंगे हम थायरोग्लॉसल सिस्ट। तो पॉसिबल, इसकी पहले पैथोलॉजी पढ़ती है। तो क्या होता है कि जो थायरोग्लॉसल ट्रैक होता है वो ऑब्लिटरेट नहीं होता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, है ना। उसके कम्प्लीटली नहीं ऑब्लिटरेट होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि परसिस्टेंट डक्ट, जो भी है हमारी डक्ट वो क्या रहेंगी, परसिस्टेंट रहेंगे ना सर्टन पार्ट में, और फॉर्म करेंगी सिस्टिक स्वेलिंग, उसके अंदर म्यूकस फ्लूइड रहेगा, है ना। ड्यू टू दिस, अगर ये स्वेलिंग अगर हमारे थायराइड कार्टिलेज के ऊपर है, जो हमारा सिस्टिक ट्रैक था वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर इंटैक्ट है, और वहाँ पर अगर सिस्टिक स्वेलिंग आ गई है तो क्या हो जाएगा, थायराइड कार्टिलेज पे आ गई तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहेगा थायरोग्लॉसल सिस्ट पे, ना कि वो नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट रहता है, थायराइड फोसा में प्रेजेंट रहता है, लेकिन अभी कहाँ रह रहा है थायरोग्लॉसल सिस्ट पे, क्योंकि थायराइड फोसा में तो हमारी सिस्टिक स्वेलिंग प्रेजेंट है। इफ स्वेलिंग अगर सुप्राहायोइड या सबहायोइड है तो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा हमारे नॉर्मल लोकेशन पे, याद रखना, ठीक है। ये है पैथोलॉजी। तो पॉसिबल साइट ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या हो सकती है, ये देखते हैं। तो सब हायोइड हो सकती है, हायोइड के नीचे ऑन थायराइड कार्टिलेज के ऊपर सुपरहायोइड हो सकती है, इन द फ्लोर ऑफ माउथ हो सकती है, और बिनीथ द फोरामेन ऑफ सीकम। इसको याद कैसे रखेंगे, तो हम लोग ऐसे ऐसे ट्रिक बनाएंगे, हम ऐसे देखते हैं कि हम सब लोग कहाँ पे गए, माउंटेन के सुप्रा फ्लोर पे गए, है ना। यहाँ पे माउंटेन का सुप्रा फ्लोर, यहाँ पे गए, और वहाँ से हम में से जो 4 लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, है ना। बीनीथ 4 लोग क्या देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो उसको कैसे याद करना है बताता हूँ। सब ऑन द सुप्रा फ्लोर ऑफ माउंटेन, और 4 मेन बीनीथ सी। उसमें से 4 लोग क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। सब कहाँ है, ऑन द सुप्रा फ्लोर ऑफ माउंटेन, है। तो सबसे आएगा हमारा सबहायोइड, सबसे हमारा सबहायोइड, ऑन द से आएगा हमारा ऑन थायराइड कार्टिलेज, सुप्रा से आएगा सुप्राहायोइड, फ्लोर ऑफ माउंटेन से आएगा फ्लोर ऑफ माउथ, फोर मेन से आएगा हमारा फोरामेन, और बीनीथ से नीचे, बीनीथ से बीनीथ, और सी से सीकम। ऐसे हम याद कर सकते हैं। सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सिस्ट होती है ट्यूबोडर्मोइडल सिस्ट होती है, और इसकी जो लाइनिंग होती है वो स्टीडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, जो जिस पेशेंट में अगर थायरोग्लॉसल सिस्ट बन गया तो क्या फीचर आएंगे। तो स्वेलिंग की वजह से क्या फीचर आ रहे हैं वो देखने हमें, है ना। और सिस्ट अगर इन्फेक्टेड हो गई उसकी वजह से जो भी सिम्टम आएंगे वो देखना है, क्लिनिकल फीचर आएंगे वो। और अगर सिस्ट ट्रांसफर हो गई मलिग्नेंसी में तो फिर क्या फीचर आएंगे वो हम देखेंगे। तो अगर हमारा स्वेलिंग कैसी रहती है ये देखना है। तो स्वेलिंग जो रहती है मिड लाइन और टुवर्ड द लेटरल साइड में रहती है ना, टुवर्ड द लेफ्ट साइड या टुवर्ड द लेटरल साइड रहती है। स्मूथ कैसी रहती है, स्मूथ रहती है, सॉफ्ट रहती है, मोबाइल रहती है, फ्लक्चुएशन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, नॉन टेंडर रहती है। इनिशियली अगर इन्फेक्शन नहीं है तो नॉन टेंडर रहेंगे ना। ऑफ्टन ट्रांसइल्यूमिनेशन भी प्रेजेंट रहती है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है और फ्लूइड उसका क्लियर है तो ट्रांसइल्यूमिनेशन भी शो करेंगे और फ्लक्चुएशन भी शो करेंगे, और मूव विद डिक्लूटेशन और प्रोट्रूजन ऑफ द टंग के साथ स्वेलिंग हमारी मूव करेंगे। वो हमारे स्वेलिंग के बारे में। अब ये टंगिंग सेंसेशन क्या होता है, टगिंग सेंसेशन क्या है, टगिंग सेंसेशन क्या है। तो ये टगिंग सेंसेशन क्या होता है कि पेशेंट को हम कहेंगे कि अपना मुंह खोले, उसके बाद जो उसका लोअर जबड़ा होता है उसको नीचे के मतलब ऐसे ही खुला ही रखना है, उसको जबड़ा खुला रखना है, और देन उसको क्या बोलना है, देन एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर है अपन क्या करेंगे, उसका जो सिस्ट है उसको होल्ड करेंगे अपना थंब और फिंगर, 4 फिंगर्स के बीच में, और फिर पेशेंट उसको बोलेगा कि अपनी टंग बाहर निकाले, प्रोट्रूड करे टंग, है ना। फिर जो भी हमारा एग्जामिनर है उसको टंगिंग सेंसेशन फील होगा, टंगिंग सेंसेशन फील होगा। एक बार फिर से देखते कैसे करना है, टंगिंग सेंसेशन क्या होता है ना। तो टंगिंग सेंसेशन क्या करेंगे, पेशेंट आस्क टू ओपन माउथ, पेशेंट को बोलेंगे अपना मुंह खोले, कीप द लोअर जो स्टिल, मतलब उसका जो लोअर जो है उसको ऐसे ही खुले रखे। उसके बाद एग्जामिनर क्या करेगा, जो अपने थंब और 4 फिंगर है उसके जो सिस्ट को होल्ड करेंगे, है ना। तो होल्ड सिस्ट बिटवीन थंब एंड फिंगर्स, जो एग्जामिनर है जो सिस्ट को होल्ड करेंगे अपने थंब और फिंगर के बीच में। उसके बाद क्या करेगा,
पेशेंट को बोलेगा एग्जामिनर कि अपनी ज़बान को बाहर निकालो, प्रोट्रूड द टंग, और जैसे ही पेशेंट अपनी ज़बान को बाहर निकालेगा तो एग्जामिनर को टगिंग सेंसेशन फेल्ड होगा। ये हमारा है टगिंग सेंसेशन, ठीक है। अगर सिस्ट इन्फेक्टेड हो गई तो क्या मैनिफेस्टेशन आएंगे, तो इन्फेक्शन इज कॉमन बिकॉज सिस्ट वॉल कंटेंट लिम्फेटिक्स, क्योंकि सिस्ट वॉल के सराउंडिंग में बहुत ढेर सारे लिम्फेटिक्स रहते हैं, तो ऑब्वियस इन्फेक्शन वहाँ पे कॉमन है। और क्या बन जाएगा वहाँ पे, एब्सेस फॉर्म होगा, और एब्सेस फॉर्म होगा तो फीवर और पेन में हमें देखने मिलेगा, है ना। उसके साथ साथ क्या ट्रांसमिलेशन लॉस हो जाएंगी, है ना, टेंडरनेस आ जाएगा, ये सब फीचर हमें देखने मिलेंगे। पेशेंट को सॉल्विंग में डिफिकल्टी होंगी, ये सब फीचर भी आ सकते हैं। अगर सिस्ट मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो, है ना, तो 1% चांस है कि सिस्ट जो है वो क्या हो जाए, मलिग्नेंट में डेवलप हो जाए ना। मलिग्नेंसी कैन डेवलप इन द सिस्ट, कितना चांस है, 1% चांस है। कौन सी अगर डेवलप हो गई तो कौन सी मलिग्नेंसी डेवलप होंगी, तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड डेवलप होंगे, याद रखना। अगर डेवलप हो गया तो सिस्ट कैसे लगेंगे हमें, हार्ड लगेंगी, फिक्स लगेंगी, है ना, सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे फिक्स हो जाएंगी, पाल्पेबल नेक नोड्स लगेंगे, है ना। तो मोर ऑफ्टन इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्पेक्ट, अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, अगर स्वेलिंग मतलब जो भी हमारा सिस्ट है अगर मलिग्नेंसी में करो तो फिर हमें क्या करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक्सीजन, उसको काट के निकालना पड़ेगा, एक्सीजन करना पड़ेगा, है ना, ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट, और फिर उसको उसका जो सैंपल है उसको बायोप्सी के लिए बायोप्सी करके उसको कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। समझा कैसे करना है, पहले एक्सीजन करना है, उसको काट के निकाल देना है जितना भी सिस्ट है, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजना है। अगर हमारा डायग्नोसिस पेपिलरी कार्सिनोमा है, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस किया ना हमने जो भी, उसके अंदर अगर पेपिलरी कार्सिनोमा के लिए हमारा डायग्नोसिस पॉजिटिव है, बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा, अगर हमारी बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई पेपिलरी कार्सिनोमा के लिए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीशन थायराइडेक्टोमी करते हैं ना, हमने सिस्ट को निकाला पूरे के पूरे थायराइड ग्लैंड को हम उसमें निकाल देंगे। कब इंडिकेटेड, इज इंडिकेटेड इफ, है ना, तो रिमेनिंग पार्ट इज नोडुलर ऑफ थायराइड, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे, हमने क्या करा था, थायरोग्लॉसल सिस्ट को निकाला था, लेकिन थायराइड ग्लैंड तो वही थी ना, तो नोडुलरिटी बन गई थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम कंप्लीशन थायराइडेक्टोमी करेंगे। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है या थायराइड नोडुल से वो शो कर रहा है कोल्ड नोडुल दिखा रहा है, तब भी हम कंप्लीशन थायराइडेक्टोमी करेंगे। इनलार्ज नेक नोड इनलार्ज हो गए हैं वो एक्सीजन करने के बाद, और हिस्ट्री ऑफ नेक इरेडिएशन, और पहले पुरानी हिस्ट्री पेशेंट की, अगर हमारे हिस्टोलॉजी क्या वो कि जो थायरोग्लॉसल सिस्ट को हमने निकाला एक्सीजन करके, उसके बाद उसकी बायोप्सी करी, और बायोप्सी में ऐसे हमारा जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया पेपिलरी कार्सिनोमा के लिए, है ना, तो हम क्या आगे क्या करना है फिर, अगर पॉजिटिव आया तो वो हम बता रहे हैं। अगर आगे क्या करना है, अगर हम चेक करेंगे पहले पेशेंट को, अगर रिमेनिंग जो ग्लैंड है उसके अंदर नोडुलरिटी है तो फिर हम उसको कंप्लीशन थायरोइडक्टोमी करेंगे, है ना। उसके बाद हम टेस्ट करें तो जो वो कोल्ड नोडुल शो कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी हम क्या करेंगे, कंप्लीशन थायरोइडक्टोमी करेंगे। और इनलार्ज नेक नोड्स हैं, जो नेक नोड्स है उसके वो इनलार्ज हुए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंप्लीशन थायरोइडक्टोमी। और अगर हिस्ट्री ऑफ नेक इरेडिएशन है, इसके पहले पेशेंट की हिस्ट्री है, और उसके साथ साथ अभी जो हमारा बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव है पेपिलरी कार्सिनोमा, तो ऐसी कंडीशन में हम कंप्लीशन ऑफ थायरोइडक्टोमी करेंगे बिना कुछ देखें, ठीक। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो नो डिसेक्शन एंड रेडियो आयोडीन थेरेपी भी हम पेशेंट को देंगे विद सप्रेसिव डोज ऑफ एल थायरोक्सिन, मतलब रेडियो एक्टिव के साथ साथ सप्रेसिव की डोज भी देते हैं, और कितना देंगे हम 0.3 mg OD वंस अ डे, है ना। नेक नोड नेक नोड डिप्रेशन, हाँ नेक नोड डिप्रेशन देते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे थायरोग्लॉसल सिस्ट के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं हम, तो रेडियो आइसोटोप स्टडी करते हैं, अल्ट्रासाउंड नेक करते हैं, T3 T4 एंड TSH एस्टिमेशन, और फाइनल एस्पेक्टोलॉजी फ्रॉम द सिस्ट करते हैं ना। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, तो सब हाइड बर्सा हो सकते हैं ना, प्रीट्रिकियल लिम्फ नोड हो सकते हैं, डर्मोइड सिस्ट हो सकते हैं, सॉलिटरी नोडुल ऑफ द थायराइड हो सकते हैं, सब मेंटल लिम्फ नोड हो सकते हैं, और कॉलर स्टब मतलब कि कॉलर के बटन के जैसा एब्सेस भी हो सकता है, जो कि हमें टीबी ऑफ लिम्फ, जो ये कॉलर स्टब एब्सेस है वो कहाँ दिखने मिलता है हमें, टीबी लिम्फ एडिनाइटिस ऑफ नेक, और फिंगर एब्सेस में हमें क्या दिखता है, कॉलर स्टब बटन दिखता है। लेकिन नेक का जो मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा वो होगा टीबी लिम्फ एडिनाइटिस इन द नेक, है ना। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो सब हुए मेंटल, कॉल करो डॉक्टर प्रीतम सॉलिटरी को, है ना। सब लोग कैसे हुए, मेंटल हुए, तो हमें क्या करना है, कॉल करना है किसको, डॉक्टर प्रीतम सॉलिटरी को, तो ऐसे याद रखना है। तो सब हुए से क्या है हमारा, सब हुए थे सब हायर्ड बरसा, है ना, सब हायर्ड बरसा भी हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। उसके बाद मेंटल से क्या है, सब मेंटल क्या, सब मेंटल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट भी हो सकता है ना, सब मेंटल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट।
उसके बाद और क्या है, नेक में कॉल से क्या है, कॉल करो से क्या है, कॉलर स्टब एब्सेस भी हो सकता है, जो कि टीबी लिम्फेडिनाइटिस इन द नेक में देखने मिलता है, कॉलर स्टब एब्सेस कॉल करो। डॉक्टर से क्या है कि डर्मोइड सिस्ट है ना, डर्मोइड सिस्ट भी हमें नेक के अंदर है तो ऐसे लगता है कि वो क्या है, थायरोग्लॉसल सिस्ट है। उसके बाद प्रीतम से क्या है, प्रीटम प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड, प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड। और सॉलिटरी से क्या है, सॉलिटरी नोडुल ऑफ द थायराइड। ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें, सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन ही करते हैं हम लोग इसमें। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन क्या होता है, तो एक्सीजन ऑफ द सिस्ट को एक्सीजन करेंगे एंड ऑल्सो फुल ट्रैक अप टू द फोरामेन सिकम, मतलब फोरामेन सिकम तक जो भी ट्रैक्ट है हमारा थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट, उसको पूरी तरह से निकालेंगे। उसके साथ जो सिस्ट बना है उसको भी हम कंप्लीटली निकालेंगे विद रिमूवल ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द हायोइड बोन। थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट ऑफ हायोइड बोन भी निकालना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रैक्ट है वो पास करता है हायोइड बोन से, इसलिए हमें उसके अंदर मतलब हायोइड बोन को भी निकालना पड़ता है। ये सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सिस्ट को एक्सरसाइज कर रहे हैं कंप्लीटली, उसके साथ साथ जो हमारा ट्रैक्ट है उसको भी निकाल रहे हैं। कहाँ तक निकालना है हमें उसको, फोरामेन सिकम तक के निकालना है ना। उसके साथ साथ जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द हायोइड बोन है उसको भी हम थोड़ा कट करना पड़ता है। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन में याद रखना, सिस्ट ट्रंक। उसके बाद नो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड आफ्टर सर्जरी है ना। अब अगर थायराइड ग्लैंड अगर नॉर्मल नहीं है, थायराइड ग्लैंड अब सर्जरी करने के बाद जो थायराइड ग्लैंड है वो अगर नॉर्मल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, मेंटेनेंस डोज देंगे एल थायरोक्सिन का 0.5 mg OD गिव्स लाइफ लॉन्ग देंगे पेशेंट को, है ना। क्योंकि थायराइड ग्लैंड अगर सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है या वहाँ पे है ही नहीं, हमने निकाल ही दिया है थायराइड ग्लैंड को भी, तो हमें लाइफ टाइम उसको थायरोक्सिन एल थायरोक्सिन हार्मोन का देना पड़ेगा। ये हुआ हमारा थायरोग्लॉसल